नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का यह टेस्ट संख्या 150 है। जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं परीक्षा के लिहाज से। इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी पीसीएस बीओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी टेस्ट सीरीज वहाँ पर उपलब्ध होगी। और यह जो भी सीरीज है यह यूपी पीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए या अन्य समकक्ष परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल अगर आपको चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। न कि सिर्फ यूपी पीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी बल्कि अन्य परीक्षाओं का भी अगर संपूर्ण मटेरियल अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 141 देखिएगा। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो बुद्ध के युग में। विकल्प ए। प्रश्न संख्या 142 देखिएगा। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध द्वारा का जो जन्म स्थान है किसके द्वारा अंकित किया जाता है? बौद्ध मठ, अशोक मौर्यों का रूमनदेई स्तंभ, मूर्ति और पीपल ब्रिज। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वह अशोक मौर्य का रूमनदेई जो स्तंभ है उसके द्वारा अंकित किया जाता है, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 143 देखिएगा। जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? जैन और बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? तो 4 आश्रमों को, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 144 देखिएगा। न्याय सूत्र किसने लिखा था? न्याय सूत्र किसने लिखा था? तो गौतम ने, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 145 देखिएगा। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म का संस्थापक है महावीर स्वामी, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 146 देखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कौन सा काल कहलाता था? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो काल है वह कौन सा काल कहलाता है? तो वह काल कहलाता है धार्मिक उत्तेजना का काल, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 147। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार बुद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया गया। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो मगध एक ऐसा महाजनपद था जहां युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल हुआ था, मगध महाजनपद में, मतलब विकल्प बी। प्रश्न संख्या 148 देखिएगा। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है यह बुद्ध, संघ और धम्म, यह 3 जो हैं त्रिरत्न हैं बौद्ध धर्म के। तो यह तीनों जो है इसमें विकल्प कोई सा विकल्प है नहीं, तो इसे छोड़िए। प्रश्न संख्या 149 देखिएगा। उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। तो वह गणतंत्र था वज्जी गणतंत्र, जिसकी राजधानी थी वैशाली। तो विकल्प बी जो है वह सही है। प्रश्न संख्या 150 देखिएगा। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? तो किसकी सेना ने किया था? पोरस की सेना ने, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 151 देखिएगा। निम्नलिखित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? तो सारनाथ में पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने दिया था किस मुद्रा में? वह मुद्रा थी धर्मचक्र मुद्रा, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 152 देखिएगा। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथ के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? अंग, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 153 देखिएगा। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? तो कैवल्य जो है कौन से धर्म से संबंधित है? वह है जैन धर्म से संबंधित है कैवल्य, विकल्प बी। प्रश्न संख्या 154 देखिएगा। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से, विकल्प डी।
विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक, यह 3 जो हैं त्रिपिटक हैं, यह बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 155 देखिएगा, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? तो वह राजधानी थी गांधार। गांधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी, विकल्प डी। प्रश्न संख्या 156 देखिएगा, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 157 देखिएगा, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो कनिष्क के काल में, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 158 देखिएगा, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित किस घटना से संबंधित है? स्तूप जो है वह मृत्यु का प्रतीक है, विकल्प ए। प्रश्न संख्या 159 देखिएगा, जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के जो पहले तीर्थकर थे वह थे ऋषभदेव, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 160 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? चारों ऑप्शन आप लोग के सामने हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक थे कणाद, विकल्प सी, महर्षि कणाद। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीसीएस और बीईओ टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और सभी टेस्ट सीरीज वहाँ मिल जाएगी। यूपीपीसीएस के लिए और खंड शिक्षा अधिकारी के लिए हमारी यह जो भी सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी का संपूर्ण सारगर्भित रामबाण मटेरियल चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। न कि यूपीपीसीएस और खंड शिक्षा अधिकारी बल्कि अन्य परीक्षाओं के लिए भी अगर आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दर्ज है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को।